जब सरकार गरीब के साथ खड़ी हो तो हर सुबह में जगती है एक नई उम्मीद, एक नया भरोसा। हमने गरीबों के उत्थान के लिए न केवल योजनाएं चलाई बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि वे धरातल पर उतरें। अब गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ती है। उन्हें मुख्यमंत्री विवाह सगन योजना के तहत 71,000 रुपए तक सुगन राशि दी जा रही है। गरीब महिलाओं को रसोई के धुएं और महंगाई से राहत देने के लिए हम हर महीने केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना से अब हर गरीब के सिर पर छत है और मुफ्त प्लॉट से मिला है जीने का सम्मान। मुझे मुख्यमंत्री आवास योजना से घर और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से शौचालय का लाभ मिला है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से खेतों और घरों में मुफ्त बिजली पहुंच रही है। अब किसान भी आत्मनिर्भर और बच्चे भी रोशन भविष्य की ओर। जब गरीब को इलाज का बोझ न उठाना पड़े और बुजुर्गों को मिले 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार, तभी तो हर चेहरे पर लौटती है मुस्कान। गरीब की खुशहाली ही हरियाणा की असली पहचान है। जब हर चेहरे पर मुस्कान हो तभी पूरा होता है सशक्त हरियाणा का सपना। जब राजनीति में नहीं आया तब से मेरा तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ से एक संबंध बना हुआ है। मेरे मित्र, मेरे यहाँ के दोस्त उस समय डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया से निकलकर दिल्ली में शिक्षा अर्जित करने गए थे। उस समय मेरे मन में हमेशा सपना रहता था कि मैं डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया कब जाऊंगा। 30 साल पहले 1996 में वो दोस्ती शुरू हुई थी और 30 साल बाद आज मुझे उस धरती पे आने का मौका मिला। मैं इस धरती को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। जीवन में दोस्त का क्या महत्व होता है ये आप सभी समझते हैं। मैं जब असम में दिलीप सैकिया जी प्रदेश अध्यक्ष थे युवा मोर्चा के, उस समय जब आया था तो 26 में से 22 जिला घूमा, लेकिन शायद वो सौभाग्य मुझे आज मिला कि मैं आज इस धरती पे आ पाया। आज जिस प्रकार से सभी अलग अलग कम्युनिटी के लोगों ने जिस प्रकार से सम्मान दिया, मैं उन सभी कम्युनिटी के मोना वाला करारी के मटक समाज को, मोरंग को, चाय बगान के अपने लोगों को, ओहम समाज के लोगों को, सुतिया समाज के लोगों को, गोरखा समाज के लोगों को, बंगाली भाषी लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को और देवरी लोगों को मैं बहुत बहुत अपने सभी भाई बहनों का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे आज कहीं न कहीं कृतज्ञ किया है। मैं मित्रों यहां पर आप सबके बीच में केवल एक राजनीतिक उद्देश्य से नहीं आया हूं। हम वैसे लोग हैं, हम वैसे पार्टी के लोग हैं जिस पार्टी का पहला ही नारा है कि हम नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं, पार्टी नेक्स्ट की पॉलिसी पे काम करते हैं। हम सेल्फ को हमेशा पीछे रखकर काम करते हैं। आज मैं इसलिए असम के लोगों के उस आवाज को बुलंद करने आया हूं कि जिस असम को पूर्वोत्तर का विकास द्वार माना जाता था, पूर्व के दिनों में यहां को विकास के दूर, यहां हमेशा संघर्ष का दौर चलता था। आज पूर्वोत्तर का यह विकास द्वार जो है वो आज विकास के द्वार के रूप में नॉर्थ ईस्ट में नजर आ रहा है। मैं इसके लिए तहे दिल से माननीय प्रधानमंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। असम हमारी सांस्कृतिक साहस और स्वाभिमान का प्रतीक रहा है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब हमें अपने आप से पूछना होगा कि एक समय संघर्ष का समय था, हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिलता था, पश्चिम की गिनती हमारे संघर्षों के लिए होती थी, हमारे लोगों के बीच में जो तनाव का वातावरण था उसकी चर्चाएं दिल्ली तक पहुंचती थी। लेकिन मुझे खुशी है कि आज का असम संघर्ष के लिए नहीं जाना जाता, आज का असम असीम संभावनाओं के लिए जाना जाता है। असम को ऐसा नेतृत्व मिला है जो असम के लोगों को नई संभावनाओं के साथ पूरे देश में एक अलग स्थान बना रहा है। मैं इसके लिए यहाँ के नेतृत्वकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। मैंने भी असम का वो दौर देखा है जब मैं दिल्ली में पढ़ाई करता था। हम बिहार से लोग भी पलायन करके दिल्ली पढ़ने गए थे। उस समय नॉर्थ ईस्ट के हर एक राज्यों से
हमारे युवा साथी निकलकर दिल्ली अपना एजुकेशन के दृष्टि से, परीक्षा रोजगार के दृष्टि से जाते थे, पर आज असम के लोगों का वो आत्मविश्वास देकर, असम के लोगों के चेहरे पर मुस्कान देकर एक तसल्ली होती है कि यही है भाजपा की सरकार, यही है विकास की सरकार जो लोगों के चेहरे पर खुशी लाने का काम करती है। आज जो आत्मविश्वास आपके बीच में दिख रहा है, वो आत्मविश्वास हर गरीब के को घर मिलने के दिख रहा है। महिलाओं को कैसे गैस कनेक्शन मिला इस रूप में दिख रहा है। आज मुफ्त इलाज की सुविधाएं कैसे मिली इस ओर दिख रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि भाजपा को कठोर सरकार देती है। हाँ, हम कठोर हैं, हम राष्ट्र की सुरक्षा के लिए कठोर हैं। हाँ, हम कठोर हैं, हम असम की अस्मिता को बचाने के लिए कठोर हैं। हाँ, हम कठोर हैं क्योंकि हम भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हैं। न खाएंगे न खाने देंगे, इस परंपरा को लेकर हम आगे काम करते हैं। मित्रों, जिस असम को शांति, सुरक्षा और विकास के रूप में देखने का लोगों ने सपना देखा था, लोगों ने उसको हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं, जिस राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने, जो कांग्रेस तथाकथित यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। ये इस बात का परिचायक है कि हम जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। कल तक जो देश में जब सरकार, कांग्रेस की सरकार चलती थी, तो सैनिकों के सर काट दिए जाते थे और सरकारें मौन रहती थी। पर आज नरेंद्र मोदी की सरकार ऐसी है कि अगर कोई गोली भी चलाता है तो सेना को खुली छूट है, तुम गोला दागो, हम पूरी तरह से तुमको तैयार रखना चाहते हैं। ये ऐसे ही नहीं परिवर्तन आया है, ये परिवर्तन आपके वोट से आया है, ये परिवर्तन आपके संघर्ष से आया है, मेरे यहां हजारों कार्यकर्ताओं के मेहनत से आया है। आपने सोचा होगा कि क्या बदला? बदला है, आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। जब कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराते थे, दिल्ली की बैठी सरकार मौन रहती थी, पर आज कश्मीर में तिरंगा लहरा रहा है। मैं इसी असम में कई बार आया हूं। मुझे याद है 1962 का वो समय, 1962 के शहीद श्रद्धांजलि यात्राओं का जो कार्यक्रम हम लोग करा रहे थे, 50 साल पूरा हुआ था 2012 में। मैं शहीद श्रद्धांजलि यात्रा के कार्यक्रम में आया था और मैं जब तवांग की, गुवाहाटी से तवांग की यात्रा में गया, तो मैं जब वहां पूछता था वहां के सैनिकों से, वहां के लोगों से कि आखिर हमारी ये सड़कें कच्ची क्यों हैं। हम चाइना की सीमा पर जाकर देखते थे तो पक्की सड़कें नजर आती थी और हमारी सीमाओं तक कच्ची सड़कें नजर आती थी। लोग कहते थे कि सरकार का आदेश नहीं है, सरकार हमें सड़क बनाने इसलिए नहीं कहती क्योंकि कहीं ना कहीं विदेशी ताकतें हमारे जमीन पे आ जाएंगी। ये सोच थी उस समय की सरकार की। और मुझे गर्व है अपने नेता नरेंद्र मोदी पर कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी तरह से सरहद तक सड़क बनाएंगे, और सड़क ही नहीं, पूरा एयर बेस तक बनाने का काम किसी ने किया तो आपकी सरकार ने किया है। मित्रों, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन नीयत का है, ये परिवर्तन नीति का है, ये सक्षम नेतृत्व का परिवर्तन है। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं मित्रों कि आप कार्यकर्ता सोचते होंगे कि क्या क्या बदला। बदला है मित्रों, पूरी फिजा बदल रही है और इस बदली हुई फिजा में आपके चेहरे की मुस्कान बताती है कि आज असम में भी बदलाव आया है।